नमस्ते संस्कृताय बच्चों, अब इस वीडियो में पुष्पोत्सवः इत्यस्य पाठस्य अभ्यासः कुर्मः। अभ्यास प्रश्न करेंगे। वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरय। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनं च। वचनों के अनुसार हमें इन्हें लिखना है। जैसे मंदिरे मंदिरयोः, मंदिरयोः मंदिरेषु, सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में। तो ये अवसरे है, अस्वरे नहीं है, ये गलत छपा है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। बच्चों, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इनमें सारे शब्द देखिए एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये सारे नपुंसक लिंग के शब्द हैं। कौन से लिंग के हैं ये? नपुंसक लिंग के हैं। तो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत, सप्तमी विभक्ति तक एक जैसे बनते हैं। आइए हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। कोष्ठक में दिए हुए समुचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे डैश बहवः उत्सवाः भवन्ति, तो भारते भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, भारत में। ये सब में सप्तमी विभक्ति लगेगी। एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी, या फिर बहुवचन में। तो ये एक वचन में आएगा भारते। सरोवरे, सरोवर का क्या बना लिया हमने? सरोवरे, ये दो दिए हैं ऑप्शन, उनमें से कोई एक लिखना है, तो सरोवरे। सरोवरे मीनाः वसन्ति, फिर इनमें से मंदिरे आएगा। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, तो ये नीडेषु। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र सभी छात्रगण प्रयोगशाला में यानी लैब में प्रयोग करते हैं। ये कम स्थान की वजह से मैं यहाँ नहीं लिखा, मैंने ये वाला शब्द आएगा प्रयोगशालायाम। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। ये तीन अलग अलग बॉक्स दिए हैं, पहला बॉक्स, दूसरा और तीसरा। एषा एका मंजूषा अस्ति, ये एक मंजूषा है जिसमें तीन अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं। इनमें शब्दों को मिलान करके एक वाक्य पूरा बनाना है। जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दी है बच्चों, आप देख सकते हैं। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, ये सब में वन वन और वन लगाया है, तो ये आपका एक वाक्य लिख लेना है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्याः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। ये आपके वाक्य बन गए। आपको इसी प्रकार शब्दों को जमा करके और वाक्य निर्माण करना है। बच्चों, चतुर्थः प्रश्नः प्रश्नानाम् उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। अब कुत्र के स्थान पर शब्द आएंगे, कहाँ पर लोग पुष्पों के व्यजन यानी पंखे कहाँ अर्पित करते हैं, तो योगमाया मंदिरे वक्तियार काकी समाधि स्थले च। आप यहाँ चा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो शब्दों के बीच में हम चा का प्रयोग करते हैं, तो च। तो कुत्र के स्थान पर ये दो शब्द आएंगे, बाकी पूरा आप प्रश्न का लिखेंगे। जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे वक्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति, ऐसे लिखेंगे उत्तर। केवल कुत्र के स्थान पर ये बदलना है, ये शब्द लिखना है जो मैंने लिखे हैं, बाकी पूरा का पूरा वाक्य प्रश्न का ही आएगा और अंत में पूर्ण विराम। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है, तो कदा यानी कब, तो अक्टूबर मासे, अक्टूबर के मास में होता है, अक्टूबर माह में होता है। तो कदा के स्थान पर अक्टूबर मासे लिखेंगे, बाकी पूरा यही आएगा। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है।
तो अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति, कीदृशः की जगह पर उत्सवप्रियः लिखेंगे और विराम। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो हम लिखेंगे उत्तर में पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। केन के स्थान पर, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसके स्थान पर आपको ये जो लिखा है मैंने ये पूरा पद लिखना है और बाकी फिर प्रश्न का पूरा नामना प्रसिद्धः अस्ति और विराम। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम, किसका मंदिर, और कस्य समाधि स्थलंच अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे पहले वाले प्रश्न में, तो यहाँ पर आ जाएगा मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी समाधि स्थलंच अस्ति, कस्याः की जगह पर योगमाया लिखना है और कस्य की जगह पर बख्तियार काकी लिखना है। बाकी पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर में बदल जाएगा और लास्ट में विराम। पंचमः प्रश्नः कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरय, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण, वाक्य पूरे करिए। जैसे यथा सरोवरे मीनाः सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं, सरोवर का सरोवरे कर लिया, तो तडाग का तडागे, शिविर का शिविरे, राजमार्ग का राजमार्गे, धरा का धरायाम। अब ये क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए ये नहीं आएगा, आम, धरायाम, आयाम। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्रे, ये क्षेत्र शब्द नपुंसक है इसलिए ये पुल्लिंग की तरह आएगा। तो बच्चों तडागे कच्छपाः भ्रमन्ति, शिविरे सैनिकाः सन्ति, यानानि राजमार्गे चलन्ति, धरायां रत्नानि सन्ति, बालाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। षष्ठः प्रश्नः मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरय। एक मंजूषा दीयते, मंजूषायां केचन शब्दाः सन्ति, शब्द ही वयं वाक्य पूर्णं कुर्मः, वाक्यों की पूर्ति करना है। यथा वयं विद्यालये पठामः, ये विद्यालय आ जाएगा, विद्यालये, ये भी सप्तमी विभक्ति है। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, गंगायां नौकाः सन्ति, गंगा में नौका है। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंज रहे हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षयोः दो पेड़ों पर, दो वृक्षों पर पके फल हैं। अब देखो यहाँ ने द्विवचन लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है सप्तमी विभक्ति, अब वचन कोई भी हो सकता है। ये तो आपको समझाने हेतु दिया गया है इस पुस्तक में कि किस प्रकार हम विभक्ति के अनुसार उचित वचनानुसार शब्दों को चुन करके हम वाक्यों की पूर्ति करेंगे। तो बच्चों ये सप्तमी विभक्ति है। इस पाठ के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना बताया है। तो आप सप्तमी विभक्ति को जानने के लिए अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, इन तीनों शब्द रूपों के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों को ठीक ठीक प्रकार से जानेंगे। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।